हेडलाइंस डेली HD न्यूज। व्यक्ति कई बार किसी बीमारी के पनपने से पहले शरीर में मिलने वाले छोटे मोटे संकेतों को अनदेखा कर देता है और ये संकेत बाद में घातक बीमारी का रूप ले लेते हैं। ब्रेन ट्यूमर भी इन बीमारियों में से एक है जिसका नाम तो लगभग हर किसी के कानों में पड़ जाता होगा, लेकिन इसके प्रति जागरूक रहने वालों की संख्या काफी कम है। दिमाग में किसी प्रकार की गठान के पनपने को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। यह असाधारण होने के साथ साथ ही कैंसर से संबंधित भी हो सकता है। जब मस्तिष्क में ट्यूमर पनपने लगता है तो शरीर में इसके कुछ न कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। यदि हम इन संकेतों को पहचान लें और गंभीरता से लेकर सही समय पर सही डॉक्टर से उचित परामर्श ले लें तो संभावित खतरों को टाला जा सकता है, ऐसा कहना है इंदौर के अग्रणी हॉस्पिटल में से एक मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर रजनीश कछारा, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज का। समय पर इलाज न मिलने पर ब्रेन ट्यूमर जानलेवा भी हो सकता है, जो कि मस्तिष्क के पूरे शरीर को चलाने में मदद करता है और इसका हर एक हिस्सा महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। इसलिए ट्यूमर मस्तिष्क के चाहे किसी भी हिस्से में हो, वह मरीज को निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाने का बहुत बड़ा कारण है। आपको बता दें कि न्यूरो सर्जरी विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रेन ट्यूमर के मरीजों में करीब 50% मरीजों को कैंसर वाला ट्यूमर होता है, जिसे मलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। शेष को बिनाइन ब्रेन ट्यूमर, सामान्य ट्यूमर या नसों का एक जगह इकट्ठा हो जाना होता है। बिनाइन ट्यूमर की दशा में मरीज की सर्जरी कर आसानी से निकाला जा सकता है, जबकि मलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर को एक बार निकालने के बाद यह दोबारा फैल सकता है। कल विश्व ब्रेन ट्यूमर डे है। 8 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। ये लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य है। बेसिकली ब्रेन ट्यूमर डे बाय डे काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्योंकि डायग्नोसिस के तरीके बहुत अच्छे हो गए हैं और डायग्नोसिस के तरीके बहुत गांव के लेवल तक पहुंच गए हैं। तो जैसे ही पेशेंट को, और पेशेंट भी अवेयर होता जा रहा है कि सिर दर्द होता है तो ब्रेन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अपना सीटी स्कैन, एटलीस्ट सीटी स्कैन कराना चाहता है। आजकल खुद आगे से आके बोलता है कि मेरा सीटी स्कैन करवा दीजिए। तो इसलिए ब्रेन ट्यूमर्स अपने को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली ब्रेन ट्यूमर जब डायग्नोसिस हो गया तो उसको अर्लीस्ट स्टेज में अपने को ऑपरेशन करना चाहिए, जिससे पेशेंट का आउटकम जो है, पेशेंट का रिकवरी जो है बहुत अच्छा होता है। जब ब्रेन स्टेम बहुत बड़ी साइज़ का हो जाता है तो वो ब्रेन के हिस्सों को काफ़ी नुकसान करता है और ब्रेन में परमानेंट चेंजेस इस तरह के आ जाते हैं। वो अगर ट्यूमर अपन निकाल भी दें तो जो पेशेंट पूरी तरह से उसका रिकवरी होना कई बार संभव नहीं होता है। तो मेरा ये कहना ब्रेन ट्यूमर डे के ऊपर कि ब्रेन ट्यूमर का जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करें, सिम्टम को पहचानें, लोगों में एक अवेयरनेस आए कि इस तरह के लक्षण ब्रेन ट्यूमर के होते हैं और वो ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट ना करें कि जा कर के सर दर्द की गोली खा ली, लोकल आदमी से इलाज करा दिया, तो उसका डायग्नोसिस होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी डिले हो जाता है, तब तक ट्यूमर बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में पेशेंट का रिस्क भी बढ़ता है, ऑपरेशन का रिकवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं उसके। तो पेशेंट का जल्दी से जल्दी निदान अपने को करना चाहिए। और इसमें ऑपरेशन में, ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन में पेशेंट्स को डरने की बात नहीं है। जैसा मैंने बताया कि 100 में से 97-98% पेशेंट में सफलता मिलती है। 2% पेशेंट में कभी कभी ख़राब आउटकम होता है, क्योंकि बहुत बार कैंसर के ट्यूमर होते हैं, बहुत बार बहुत क्रिटिकल लोकेशन में, ब्रेन स्टेम की लोकेशन में ट्यूमर स्थित होता है, तो उसको निकालने में कहीं न कहीं इतनी बारीक नसें होती हैं कि उनको बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो 2% पेशेंट में कई बार ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन तो बहुत रिस्की है, इसका तो कराना नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से हमको समझाना पड़ता है कि भाई ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन आजकल की टेक्नोलॉजी से काफ़ी सेफ है और इसको करने के बाद में उसका रिकवरी अच्छा होता है। तो पर्टिकुलर जो केस आया आपके, उसके बारे में बताइए। बच्ची वाला, ये जो बच्ची था, ब्रेन स्टेम में ट्यूमर था इसको, हालांकि लो ग्रेड का कैंसर था। कई बार ये कई दिनों तक बढ़ते नहीं हैं,
तो बच्ची लकवा लेके आई थी। हमने बोला कि इसका ऑपरेशन करा लीजिए, जितना ट्यूमर हम निकाल पाएंगे हम निकालेंगे, उद्देश्य ये रहेगा कि लकवा बढ़े नहीं। तो हमने इसका एमआरआई और एमआरआई के साथ में कई बार नेविगेशन हम लोग करते हैं, जो टेक्नोलॉजी हमारे मेदांता में अवेलेबल है। नेविगेशन सिस्टम एक तरह का, सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताऊं तो जीपीएस है। कार में जीपीएस है, आप सबको पता है जीपीएस कौन सी गली में आपको जाना है इंदौर की, वो आपको पहुंचा दे। तो ब्रेन में न्यूरो नेविगेशन जो है एक तरह का जीपीएस है कि ब्रेन में किस जगह में, कहीं डेप्थ में, गहराई में अगर ट्यूमर है तो वो आपको गाइड करेगा कि यहाँ से जाइए, ये शॉर्टेड डिस्टेंस है, यहाँ से कम ब्रेन को डैमेज होगा, आप यहाँ से इस ट्यूमर को निकालो। तो वो ड्यूरिंग सर्जरी वो अपने को गाइड करेगा कि वहाँ अपने को पहुँचना है। तो उनका नेविगेशन सिस्टम किया, उनका एक सीक्वेंस होती है हमारा में DTI, डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग। उसमें ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट फाइबर्स होते हैं ब्रेन में, जो लकवा करने में उन्हीं का रोल होता है। अगर वो फाइबर्स कुछ नष्ट किए ट्यूमर में तो लकवा ज़रूर होता है। तो वो सीक्वेंस में अपने को ये पता चल जाता है कि वो फाइबर्स कहाँ पुष्ट हैं ट्यूमर की वजह से। तो हमको ऐसी अप्रोच सेलेक्ट करनी पड़ती है कि वो फाइबर्स को फर्दर डैमेज ना हो। तो ये सारे टेक्निक, सारे इन्वेस्टिगेशन करके माइक्रोस्कोप के द्वारा बहुत हाई मैग्नीफिकेशन में ट्यूमर को निकालते हैं, तो कम से कम डैमेज उसमें होता है और पेशेंट का रिकवरी का चांस बढ़ता है।